बड़ी डेवलपमेंट आ गई है भाई। क्या किंग पहुंच चुके हैं नंबर 1 पर। आईसीसी की तरफ से जो है 8 अपडेटेड पॉइंट आ की गई है तो दूर पोस्ट, थे। जो वही जो हमने बोला भी था कि भाई कि विराट कोहली को लेकर। अब विराट कोहली जो है रैंकिंग्स में आप देखो 2-0 जब आए थे सुनील ओपी, जब उस टाइम पर ये 2-0 ऑस्ट्रेलिया आए में। थे, हाँ जब वो 2-0 आए थे तो तब क्या लगा था कि अगले तब में लगा था अगर क्या आ कि गया अगले में 0 होगा तो ये लोग तो इनकी जो है मुश्किल कर विदाई। देंगे, इनके लिए सिचुएशन और सब कुछ है। लेकिन अभी जो है 72-73 आ गए थे उसमें। आईसीसी ने लेटेस्ट जो है अपनी अपडेट डाली है और वहां पर ये बता दिया कि भाई कि आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा भाई, जिसे हम कहते हैं ना द किंग इज बैक, और किंग इज बैक एट टॉप। तो आपको पूरी रैंकिंग्स का भी बता देते हैं कि किस तरीके से है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग्स अभी आपको नजर आ रही है, तो विराट कोहली जिस तरीके से मतलब वनडे का फॉर्मेट उनका ऐसा रहा है कि भाई उन्होंने राज किया उस पर। और थोड़ा सा एक और बदलाव जो उसमें रैंकिंग्स के लिहाज से वो ये है कि दूसरे नंबर पर सुनील ओपी डैरल मिचेल पहुंच गए, क्योंकि उनके भी वनडे में आपको याद होगा वेस्ट इंडीज वाले में उन्होंने 100 मारा था। और फासला जो है अब अल्टीमेटली हो गया कि टक्कर विराट और डैरल मिचेल की है। 785 विराट कोहली, डैरल मिचेल 784 और उनके रोहित शर्मा 775 है। थोड़ा सा उनका पिछले मैच की उसमें थोड़ा सा नीचे हो गई होगी चीजें। मतलब यार साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले, और जो हम बात करते हैं विराट कोहली के पीछे पीछे रिकॉर्ड चलते हैं, वो भी रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भागते। आई थिंक वो 6th या 7th, जब से इन्होंने पिछले 2 महीने में जो ये कवर अप करा है ना डिस्टेंस, मतलब जो परफॉर्मेंसेस भी आई हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो आखिरी ओडीआई था वहां पर जब सवाल ये था कि यार अब परफॉर्मेंस नहीं आई तो क्या कुछ बवाल नहीं मच जाए, प्लेस पर सवाल उठ जाए, क्योंकि मैनेजमेंट तो बिल्कुल खिलाफ ही लग रही थी। लेकिन वही है कि विराट कोहली यार जब बिल्कुल जोन में होते हैं ना, तो बस उनको क्या है कि वो हंगर फॉर रन्स। आई थिंक यही बात स्टीव वॉ, बड़े बड़े दिग्गज भी कहते हैं। रिकी पॉन्टिंग तो उनको कहते हैं कि उनसे बड़ा ओडीआई प्लेयर नहीं है रिकी पॉन्टिंग, अगर ये वो बात कह रहे हैं तो कहने का मतलब वही है कि यार इस फॉर्मेट का तो अपने मन से चलाते हैं, और जो परफॉर्मेंस है 50 आया, 100 आया, 100 आया, फिर 50 आया, फिर एक 93 हो गया, 100 और हो जाता। तो पिछले 4-5 ओडीआईज में उन्होंने पूरा तख्ता पलट दिया। ये आ रहा है कि टॉप पर ये थे 14 अप्रैल 2021 जी। और ये है कि आप मतलब लगभग आप मान के 5 सालों के बाद, और विराट कोहली और उससे 5 साल पहले वही नंबर 1 पर रहे होंगे, क्योंकि एबी और इनका थोड़ा बहुत रहता था, फिर उसके बाद विराट टॉप पर रहे तो विराट ही टॉप पर रहे। बाकी ये आप देखो कि यार अब वापस फिर से आए और जिस तरीके की फॉर्म अभी शो कर रहे हैं, तो अभी तो सबको यही उम्मीद है ना कि यार मैं तो एक वो बताता हूँ, विराट तो खैर उनको कोई हिला नहीं सकता, बट नंबर 1 रहते हुए आपने कभी सुना कि किसी की कप्तानी चली गई हो? हैं? ये हुआ। यार ये भी कहाँ हुआ है नंबर 1 जो ओडीआई में है। मैं कहूँ ये भी कहाँ हुआ है कि आप टाइटल जिताया है, प्लेयर ऑफ द मैच, वही मतलब अगले मैच से आप कप्तानी नहीं कर रहे वो नहीं हो। और नंबर 1 ओडीआई बैटर भी थे तब वो। हाँ यार पर दिक्कत यही है ना कि जब मतलब इनके अगेंस्ट थे, सब लोग इनके अगेंस्ट थे, मैनेजमेंट इनको लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहा है, सबने मतलब क्वेश्चन ही डाउट डाल दिया ना, क्वेश्चन मार्क लगा देते इन पर कि भाई इन पर है जिस तरीके से करेंगे। उस प्रेशर में इस तरीके से डिलीवर करना, स्पेशली जब आपके करियर का यार सम्मान रहता है, अब तो डिक्लाइन है यार। जुलाई 2021 वो टाइम है जब विराट कोहली नंबर 1 पर थे, और आज हम 2026 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, और उन्हें टॉप रैंकिंग पहली बार जब अटेन की थी तो अक्टूबर 2013 में करी थी, और ये उनका 11वीं बार ऐसा हुआ कि वो वापस फिर से टॉप पर आए हैं। यार बायलेटरल कम होते थे, फिर भी आप 5 साल में भी, मैं आपको बता दूं 23 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट हुआ है पिछले 5 साल में ओडीआई का, हाईएस्ट रन गेटर 300, 6-7, 50, पता नहीं क्या था, उनका फेलियर ही नहीं था, इक्का दुक्का इंग्लैंड वाले मैच में आ गया। यार वही तो नहीं कि बीता कुछ टाइम उनका इतना वो रहा है। अदरवाइज देखो, अगर जो हम नंबर 1 डेज के हिसाब से कहते थे कि मोस्ट नंबर ऑफ डेज ऑन द नंबर 1 स्पॉट, वहां पर बाबर आजम 1359 दिन है उनसे ऊपर। हाँ बताओ, क्योंकि विराट का बीच में वक्त जो खराब था, विराट कोहली के 825 दिन, हाशिम आमला 1047 दिन है, जो हाल फिलहाल के कुछ प्लेयर्स में उनका बता रहा हूँ। एबी डिविलियर्स 1356, बाबर आजम 1359, विव रिचर्ड्स के थे 2306 दिन, ब्रायन लारा के रहे 2079 दिन जब वो टॉप पर रहे, माइकल बेवन 1361, फिर बाबर आजम 1359, एबी डिविलियर्स 1356, डीन जोन्स ने भी 1161 दिन टॉप पर रहा है। कीथ फ्लेचर, मतलब कीथ फ्लेचर को शायद हम उस तरीके से हमें अता पता भी नहीं है, गूगल करके देखना पड़ेगा कि इनका क्या हिसाब किताब है, 1101 दिन इनका है। हाशिम आमला 1047, फिर ग्रेग चैपल 998, फिर विराट कोहली आते हैं 825। मतलब इस लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे जो उनका वहां पर है कि कितने दिन, मतलब सबसे ज्यादा दिन कौन रहा है। और डैरल मिचेल अब चैलेंज कर रहे हैं भाई, डैरल मिचेल जो है बढ़िया, मतलब डैरल मिचेल का ये पिछले 5-6 महीने बहुत शानदार गए हैं, बहुत तगड़े रन, और वो मतलब उनकी न्यूजीलैंड की तरफ से तीनों फॉर्मेट में बढ़िया भी कर रहे हैं। तो यार बड़े इवेंट्स की बात होती है, ओडीआईज देखो अब इतने फ्रीक्वेंटली खेले नहीं जाते, और शायद एक समय ऐसा आ जाए अगले 3-4 साल में कि यार ओडीआई को आप
खत्म ही कर दो कि मतलब शायद ना हो उसका उतना फ्यूचर। ओडीआई क्रिकेट इतिहास में अगर आप बल्लेबाजों की बात करोगे, जैसे भी है ना, सबके नाम अपने अपने एरा के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आपके विव रिचर्ड्स हैं, फिर सचिन तेंदुलकर, उनके आगे मैं बस विराट को रखता हूं। ये 3 डिफरेंट एराज हैं और ये ओडीआई के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दैट्स पूरी इट। लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है वैसे, बताओ रैंकिंग वाइज, अब मतलब कि कितने दिन वो नंबर 1 पर रहे हैं। ये ओवररेटेड चीजें हैं भाई, सबको पता है। देखो सब आंकड़े वांकड़े मैं उनको भी साइड में रख देता हूं। एवरीवन नोज, जिसने क्रिकेट देखी है पिछले 30-40 सालों में, कौन इस फॉर्मेट के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। यार इंडिया के लाइनअप में भी आप देखो ना, विराट नंबर 1 पर है, रोहित नंबर 3 पर है, शुभमन नंबर 5 पर है, श्रेयस अय्यर नंबर 10 पर है और केएल राहुल नंबर 11 पर है। और ये इंडिया के मतलब केएल राहुल को आप 6 खिलाते हो, वरना ये आपका 1 2 3 4 5 हमारा टेस्ट में मामला हिला हुआ है बस। टेस्ट में यार वक्त भी लेगा ना, अभी एकदम से टीम अब दोबारा कोई आई भी है नहीं है, बनी मुझे है। लग रहा है 7-8 में भी कोई नहीं होगा शायद। टेस्ट में नहीं, रैंकिंग में यशस्वी शायद होगा कहीं पर, यशस्वी हाँ, कहीं रैंकिंग पर तो होगा। top 10 में रहेंगे। शुभमन ने भी शायद रन क्यों करे थे, तो वहां पर वो भी शायद हो सकता है कहीं पर हो। पर टेस्ट की हालत में बिल्कुल सही कहा भैया ने, पॉइंट आउट सही करा कि यार व्हाइट बॉल में ठीक है हम अच्छा कर जाएं, बट असली लेगेसी रेड बॉल क्रिकेट के है, वहां पर बस पिटी हुई है। ओडीआई में देखता हूं यार टीमें सीरियसली अपने लाइनअप ही नहीं उतारती। आज न्यूजीलैंड ने भी टीमें कहां उतार रखी हैं, बट टेस्ट में बेहतर करना होगा भाई। टेस्ट की लेगेसी पे बड़ा दाग लग चुका है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठने लगे हैं। टेस्ट की रैंकिंग में 8 नंबर यशस्वी है, 10 नंबर गिल है जो मैंने कहा था आपको, फिर 15 नंबर ऋषभ पंत। ऋषभ है, तो यही तीनों को आपको उम्मीद थी कि यही तीनों फीचर करेंगे और टॉप 10 में 2 आपके वहां पर हैं। लेकिन यार देखो क्या है ना कि अभी विराट कोहली बताओ यार, रिटायरमेंट वाली उम्र में भी मतलब वो टॉप पर है। रोहित शर्मा इससे पहले टॉप पर थे, रोहित विराट पहले 1 2 थे, अब रोहित विराट 1 3 हैं, शुभमन आपके नंबर 5 हैं। तो इस टाइम पर भी आप देखो ऐसे वक्त पर भी जब लोग विराट 3 पे थे ना पहले, तो उस टाइम भी डैरिल मिचेल सेकंड पे थे। हाँ, तो ये रोहित विराट यही थे। मिचेल भी पहले फिर नंबर 1 टाइप चल रहे थे ना, तो मिचेल ने भी 100 मारा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, मारा था ना 100। तो मिचेल भी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बट देखो रैंकिंग का ट्रू मेजर अगर आप देखोगे तो सबसे एकदम एग्जैक्ट रहता है टेस्ट क्रिकेट का, फिर उससे हल्का होता है वनडे और फिर उससे हल्का हो जाता है T20। T20 में रैंकिंग्स बड़ी फ्लक्चुएट करती हैं आपकी एक आधी सीरीज और आउटिंग्स के बेसिस पर। वनडे में होता है कंसिस्टेंटली करते रहो तो आप बरकरार रखते हो अपने आप को। टेस्ट में आपको मतलब कि रैंकिंग का बिल्कुल रियल इंपैक्ट टेस्ट क्रिकेट में दिखता है। ये टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग को आप बिल्कुल ये कहोगे यार कि परफेक्ट है। तो यार ये आपकी अपडेट थी, आईसीसी की तरफ से रैंकिंग्स जो है अपडेट हो चुकी हैं और वहां पर जो हम कहते हैं कि एक महज औपचारिकता भर है। तो विराट कोहली जो है नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं 2021 के बाद। तो एक बड़ा वो है और ये आदत थी बीच में तो हमें विराट कोहली को नंबर 1 पर देखने की ही, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ से जो हम बात करें कि ये कुछ प्लेयर्स नंबर 1 वैसे तो बन जाते हैं बट वैसे इंपैक्ट में नहीं होते। लेकिन विराट कोहली वो प्लेयर हैं जो वाकई में ओडीआई में वैसे भी नंबर 1 है और अब रैंकिंग में भी नंबर 1 है, असली हकदार नंबर 1 और के। आज अब रोहित बाबा भी अपने खाता नहीं खोल पाए अभी, लेकिन उनकी भी कोशिश ये हुई कि चलो वापस भाई थोड़ा आपस में कंपटीशन करें। सुनो, अभी आज मान लो रोहित का आ जाए और विराट का ना है, तो अगले हफ्ते चेंज हो जाएगी। फिर एक और मैच है ना आपका, पर एक और मैच हो जाएगा तब तक। बट इंटरेस्टिंग है यार, रोहित विराट जो है जबरदस्त तरीके से जो है रैंकिंग्स में भी रूल कर रहे हैं।